अब देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किसकी बात करी थी? लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी वेलोसिटी ऑफ इमेज की। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि अगर प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर देगा तो उसकी जो इमेज रहेगी, इमेज भी क्या करेगी? मूव करेगी, और उसकी वेलोसिटी के हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे। हमने क्या वहां पे रिजल्ट बोला था? हमने रिजल्ट वहां पे बोला था कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के परपेंडिकुलर होगा, उसका साइन वहां पे क्या होता है? चेंज हो जाता है। और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के पैरेलल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इमेज की वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है? पैरेलल है। लेकिन जब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो कंपोनेंट वहां पे क्या होगा? चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो फॉर्मूले तुम लोगों को याद है? आज जो लेक्चर होगा उसमें मेनली हम उसी फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखो वहां पे, एन ऑब्जेक्ट मूव विथ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट while the mirror moves with 1 meter per second towards the left as shown in figure। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पे एक प्लेन मिरर है और यहां पे हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जो भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर, और जो मिरर है ये मिरर मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की ओर। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स द मिरर, और मिरर मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज। और मैंने क्या बोला? कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब है इमेज की वेलोसिटी हमें विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करना है वहां पे। अब वहां पे याद होगा हम लोगों ने मिरर को डिफाइन किया था, एक्स परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को डिफाइन किया था वाई एक्सिस। ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन था और ये मेरा वहां पे नेगेटिव डायरेक्शन था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखें। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ध्यान में ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? 5i कैप। वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाएगी वहां पे -i कैप। अब मैंने क्या बोला था? जो भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूले में सभी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर होगी। तो हमें इमेजिन करना है कि एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर मिरर पे बैठा हुआ है। अच्छा, ये ऑब्जर्वर अगर मिरर के अंदर देखेगा तो उसको इमेज यहां कहीं दिखाई देगी, आई। अच्छा, अब इसको वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? तो वहां मैंने क्या बोला था? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या था? VOG माइनस VMG। देखो यही था, नहीं था वहां पे? तो अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर दो, तो 5i कैप माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6i कैप। देखो यही वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इसका मतलब है कि अगर हम मिरर पे बैठ जाते हैं, अगर हम मिरर पे बैठेंगे तो हमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो 6 मीटर पर सेकेंड से कहां मूव करता हुआ दिखाई देगा? राइट की ओर मूव करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, परपेंडिकुलर के लिए क्या रिजल्ट दिखाया था? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा तो फॉर्मूला था माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -6i कैप। इसका मतलब ये हुआ, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम मिरर पे बैठ के इस इमेज को देखेंगे तो ये इमेज लेफ्ट की ओर जा रही होगी। होगा नहीं हुआ? हमें करना क्या है? हमें कैलकुलेट करना है इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो होगी इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर तो ये हो जाएगी -6i कैप। मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड -i कैप, तो रिजल्ट हो जाएगा -7i कैप। इसका मतलब है कि अगर यहां पे कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है और ये ऑब्जर्वर अगर प्लेन मिरर में देखता है तो उसको इमेज 7 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की ओर मूव करते हुए दिखाई देगी।
तो क्वेश्चन में जो आंसर आता है वो आता है 7 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन जो होगा वो होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड अ प्लेन मिरर। इफ द मिरर इज मूव्ड बाय 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस विथ विच द इमेज विल मूव। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड अ प्लेन मिरर। इफ द मिरर इज मूव्ड बाय 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस विथ विच द इमेज विल मूव। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, और मान लो ऑब्जेक्ट अगर कितने डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है, तो यहां कहीं इसकी इमेज बनेगी, और इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही होगी, d डिस्टेंस पे बन रही होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द मिरर इज मूव्ड बाय 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो मिरर को हमने 10 सेंटीमीटर से मूव कराया है, तो ये हो गई तुम्हारी मिरर की न्यू लोकेशन। और ये जो मिरर की न्यू लोकेशन है वो है यहां पे 10 सेंटीमीटर अवे। अब बताना है कि जो इमेज है वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस विथ विच द इमेज विल मूव। तो बताना है इमेज कितने डिस्टेंस में मूव करेगी। अब बताओ जो ऑब्जेक्ट है वो कितने पे है, वो है d+10 पे। अब प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे इमेज। तो अब जो इमेज बनेगी वो i' यहां कहीं बन रही होगी, और ये जो डिस्टेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा d+10 वहां पे। अच्छा d+10 तो यहां पे अगर मिरर की पुरानी पोजीशन पकड़े तो वहां से जो डिस्टेंस रहेगा वो हो जाएगा d+20। देखो ये d+10, 10 ऐड कर दो d+20। अब ये डिस्टेंस d+20 है, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का d है। तो बताओ इमेज जो है, इमेज यहां पे कितने से शिफ्ट हुई है, तो इमेज शिफ्ट हुई है Δx से, और जो भी Δx होगा वो होगा d+20 माइनस d। तो जो भी शिफ्ट आएगा वहां पे कितने से, 20 सेंटीमीटर से। क्लियर? अच्छा 20 सेंटीमीटर से कहां शिफ्ट हुई, टुवर्ड्स द मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर। तो आंसर मेरा क्या है, 20 सेंटीमीटर से इमेज शिफ्ट होगी अवे फ्रॉम द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन द सिचुएशन शोन इन फिगर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। तो एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में हमें इमेज की वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब डायग्राम में क्या बोल रहा है, यहां पे एक प्लेन मिरर है, यहां कहीं मेरा एक ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल पे, एट एन एंगल 60 डिग्री। 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 60 डिग्री। यहां कहीं एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर है 5 मीटर। जो भी प्लेन मिरर है वो प्लेन मिरर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। कितने एंगल पे, ये मूव कर रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है कि इमेज की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब क्या करोगे यहां पे, अभी हमने डिफाइन किया कि ये एक्स एक्सिस है ये, और ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है। तो सबसे पहले तो क्या करो, जो भी वेलोसिटी है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो यहां पे। बताओ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखी जाएगी। एक जो वेलोसिटी आएगी इस डायरेक्शन में आएगी वो आएगी 10
cos 60 आई कैप प्लस हो जाएगा 10 sin 60 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड cos 60 1/2, तो ये होगा 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। तो ये तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मिरर की बात करें तो मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गई, इसका एक कंपोनेंट लेफ्ट की ओर और एक कंपोनेंट ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा -5 cos 30 आई कैप प्लस 5 sin 30 जे कैप। तो मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाएगी वहां पे cos 30 था √3/2, 5 cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा -5√3/2 आई कैप प्लस हो जाएगा 5 sin 30 5/2 जे कैप। देखो है कि नहीं वहां पे। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मालूम है, मिरर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मालूम है, तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या थी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो है कि नहीं वहां पे। तो VOG माइनस VMG, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर पुट करोगे तो क्या होगा, 5 माइनस साइन है तो 5 प्लस हो जाएगा 5√3/2 आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस 5√3 माइनस 5/2 जे कैप। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट है और ये क्या हो गया, y कंपोनेंट है। और हमने क्या बोला था, हमने प्रॉपर्टी लिखवाई थी वहां पे कि जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर होगी x के अलाउंग, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर अलोंग x एक्सिस। तो अगर हमें इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर अलोंग x एक्सिस चाहिए तो इसका x कंपोनेंट तो हम नेगेटिव कर देंगे, तो -5 प्लस 5√3/2 आई कैप। परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिवर्स होता है लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो तो सेम रहता है। तो इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, उसका जो पैरेलल कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा 5√3 माइनस 5/2 जे कैप। दोनों की वैल्यू को कंबाइन कर दो तो इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, ये हो जाएगा -5 प्लस 5√3/2 आई कैप प्लस 5√3 माइनस 5/2 जे कैप। देखो है कि नहीं वहां पर। तो ये हो जाएगी इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये होगी इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताओ यही तुम्हारी मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है कि नहीं है वहां पर। अच्छा बताओ इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों को ऐड करो, पहले आई कंपोनेंट को ऐड करो। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा -5 और 5√3/2, तो ये हो जाएगा प्लस 5√3 आई कैप। अच्छा जे कैप के लिए जाओगे तो -5/2 5/2 कैंसिल आउट होगा तो प्लस होगा 5√3 जे कैप। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ वहां पे कि जो भी इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है उसका आंसर आएगा -5 1 प्लस √3 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब देखो क्या चीज तुम्हें नोटिस रखनी है, जो अब तुम्हें ध्यान रखना है, इस केस में मिरर भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट देखो वेलोसिटी का, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका पैरेलल कंपोनेंट था 5√3 जे कैप।
इमेज की जो वेलोसिटी निकल के आ रही है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका पैरेलल कंपोनेंट भी क्या है, 5√3 कैप है। देखो है कि नहीं है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट मूव करे, मिरर मूव करे, या दोनों ही मूव कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट होगा वही पैरेलल कंपोनेंट इमेज की वेलोसिटी का भी होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं अगर ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, प्लेन मिरर भी मूव कर रहा है, या कोई एक भी मूव कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी पैरेलल टू द मिरर, वही इमेज की वेलोसिटी होगी पैरेलल टू द मिरर। तो पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा उसको वहां पे केवल क्या कर देना है, चेंज कर देना है। और चेंज भी क्या करना है, रिलेटिव निकालो, रिलेटिव निकालो, फिर उसका डायरेक्शन चेंज करो, फिर ग्राउंड के फ्रेम पे आ जाओ वहां पे। तो इस तरह से हम वेलोसिटी क्वेश्चन वहां पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, देखो फिर से इस फॉर्मूले को यूज करके देखो यार, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन सिचुएशन एज शोन इन फिगर। तो एक सिचुएशन दी है, सिचुएशन में क्या बोल रहा है, यहां पे एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से। यहां कहीं मेरा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल दिया है 53 डिग्री। तो इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो हमें इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अगेन ये एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। अच्छा ये 53 तो ये 37, तो यहां पे जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 10 cos 37 पैरेलल कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा 10 sin 37। हमें क्या मालूम है, मालूम है कि जो इमेज की वेलोसिटी रहेगी, देखो हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में जा रहे हैं। शॉर्टकट में हम क्या कर रहे हैं, जो भी इमेज की वेलोसिटी रहेगी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम बात कर रहे हैं इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की। तो मैंने क्या बोला, पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 10 cos 37, cos 37 4/5 है, तो ये 8 और ये 6। इसका मतलब है कि जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो तो 8 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। हमें केवल क्या देखना है, हमें देखना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट को। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एक्स कंपोनेंट हो गया 6i कैप। मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका एक्स कंपोनेंट हो गया -2i कैप। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, तो vo माइनस vmg, तो ये हो जाएगा 8i कैप। देखो है कि नहीं है? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम मिरर पे बैठ जाएं, इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल लो। मिरर पे बैठ के देखोगे, ध्यान है, जब भी हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अब बताओ दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब है कि अगर मिरर पे बैठ के देखोगे तो ये 8 मीटर पर सेकेंड से राइट की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो साइन वहां पे क्या लगा दो, -8i कैप। इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वर अगर मिरर में देखेगा तो उसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में -8 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी वहां पे। तो नेगेटिव साइन बता रहा है लेफ्ट की ओर। और हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड किसके अलोंग, एक्स के अलोंग। तो इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इमेज कहां जा रहा है, मिरर के रेस्पेक्ट में 8 से लेफ्ट, और मिरर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहा है लेफ्ट -2i कैप वहां पे।
होगा नहीं हुआ? इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि मिरर यहां पे जा रहा है 2 से, ये जा रहा है 8 से, तो ग्राउंड फ्रेम में दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होके हो जाएंगे -10 आई कैप। तो इस डायरेक्शन में 8, इस डायरेक्शन में 10, तो जो भी इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी वो आएगी -10 आई कैप +8 जे कैप। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो क्या बोलोगे? अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 का 100 और 8 का 64। देखो है कि नहीं वहां पे? और अगर हम ग्राउंड फ्रेम पे जाके देखेंगे तो इमेज हमें कुछ ऐसे मूव करते हुए दिखाई देगी एट एन एंगल अल्फा, और अल्फा अगर कैलकुलेट करना है तो 10 अल्फा हो जाएगा 8/10 यानी 4/5। तो हम डायरेक्शन भी वहां पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड in front of a mirror देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम इसको करके देखना क्योंकि मोर और लेस सेम ही है वहां पे। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके वहां पे देखना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो यहां कहीं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। कितने एंगल पे मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री। तो ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, कितने एंगल में मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री। अब जो भी मिरर है, मिरर कहां जा रहा है, मिरर जा रहा है राइट की ओर, कितने से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स राइट। देखो है कि नहीं वहां पे? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन फिगर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर, with respect to mirror and with respect to ground। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में एक तो कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्वेश्चन है, इसको तुम वहां पे सॉल्व करके देखना वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ स्पीड v बिफोर एन अरेंजमेंट ऑफ 2 मिरर एज शोन इन फिगर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर m1 विथ रेस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर m2। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास 2 मिरर हैं, देखो इस तरह से 2 प्लेन मिरर है, ये जो प्लेन मिरर है ये प्लेन मिरर m1 है और ये जो प्लेन मिरर है ये प्लेन मिरर m2 है। तो हमारे पास 2 प्लेन मिरर है, एक है m1 दूसरा है m2, और ये कितने एंगल पे आ रहा है, तो ये आ रहा है एट एन एंगल थीटा। तो अब जो भी मिरर है, ये मिरर हमारे कितने एंगल पे है, ये है एट एन एंगल थीटा। अब यहां कहीं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है पैरेलल टू द मिरर m2।
अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर m1 विथ रेस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर m2। तो हमें क्या करना है, m1 मिरर में जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है विथ रेस्पेक्ट टू इमेज फॉर्म्ड इन मिरर m2। तो सबसे पहले m2 मिरर की बात करो, बताओ ये वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल है कि नहीं है। तो m2 मिरर में इमेज I1 यहां कहीं आएगी और इसकी वेलोसिटी v इस तरह से पैरेलल होगी कि नहीं होगी वहां पे, है। अच्छा, इसको इससे कंबाइंड कर दे रहा, ये मिरर थीटा एंगल पे है कि नहीं है। अब यहां पे इस वेलोसिटी को एक तो मिरर के अलोंग रिजॉल्व करो तो ये हो जाएगा v cos थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा v sin थीटा। ये इसको बोलो I2। ये इमेज की वेलोसिटी है जो m2 मिरर में फॉर्म हुई है। सिमिलरली अब देखो जरा यहां पे, ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पे चेक करो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा। ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहां पे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा v cos थीटा और यहां पे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा v sin थीटा। अब बताओ यहां कहीं एक इमेज फॉर्म होगी I1। अब v cos थीटा तो पैरेलल है, तो मैंने क्या लिखवाया था, पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो रिवर्स हो जाएगा। तो v sin थीटा का रिवर्स इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया यहां पर। अब हमें करना क्या है, हमें I1 इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है विथ रेस्पेक्ट टू I2। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर m1 विथ रेस्पेक्ट टू मिरर m2। बताओ इसके रेस्पेक्ट में हमें इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, बताओ वो वेलोसिटी रिलेटिव है कि नहीं है। अब रिलेटिव में ऐड कब करते हैं, जब डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो चेक करो यहां पे इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, और इनका डायरेक्शन सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो सब्ट्रैक्ट होके जीरो हो जाएंगे। बचेगा केवल क्या, v sin थीटा, v sin थीटा। तो ये बन जाएगा टोटल 2v sin थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो I1 इमेज होगी उसकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू I2 वो निकल के आएगी वहां पे कितनी, 2v sin थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर देखो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा वहां पे। एक मिनट रुको जरा ना, क्योंकि बुक में अगर देखोगे तो तुम्हें एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे वेलोसिटी के। लिखो एक क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ प्लेन मिरर इज मूविंग, अ प्लेन मिरर इज मूविंग विथ वेलोसिटी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। तो लिखो वहां पे क्वेश्चन, अ प्लेन मिरर इज मूविंग विथ वेलोसिटी। तो मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है। अब क्या दी हुई है, ये दी हुई है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस वहां पे क्या हो गया 8k कैप। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर मूव्स विद अ वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस हो जाएगा वहां पे 5k कैप। तो ये मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हेयर के कैप इज अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन मिरर एंड फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो अगर ये तुम्हारा प्लेन मिरर है मान लो, और यहां कहीं तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव z कंसिडर करना है। तो जो भी z एक्सिस है वो मिरर के प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है वहां पे। अब मैंने क्या बोला था, जो पैरेलल कंपोनेंट होगा कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर मुझे इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखनी है तो पैरेलल कंपोनेंट का मतलब है 3i कैप में कोई चेंज नहीं आएगा, 4j कैप में कोई चेंज नहीं आएगा। अब लास्ट वाली टर्म में देखनी है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसमें वहां पे चेंज आएगा वहां पे। अच्छा, सबसे पहले क्या करें, देखो ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 5 से, मिरर 8 से इधर जा रहा है वहां पे। देखो है कि नहीं, वहां पे हमें केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है। तो ऑब्जेक्ट 5 से जा रहा है, मिरर 8 से जा रहा है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मिरर पे बैठ के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिलेटिव। बताओ, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा तो इधर जा रहा है 5, इधर जा रहा है 8। तो अगर हम मिरर पे बैठे हैं और मिरर की वेलोसिटी ज्यादा है तो बताओ हमें ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर आता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। हमारे लिए ऑब्जेक्ट पास आ रहा होगा तो ये बताओ -3 होगा कि नहीं होगा वहां पे डायरेक्शन में अगर देखोगे तो अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर कंपोनेंट -3k कैप है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा उसका नेगेटिव साइन लगा दो तो ये 3k कैप हो जाएगा। अब बताओ इमेज जो रहेगी, इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर 3 से जा रही है, ऑब्जेक्ट मिरर 8 से जा रहा है। अब ग्राउंड फ्रेम में क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हो जाएगा 8k कैप प्लस 3k कैप, तो ये हो जाएगा 11k कैप। तो यहां पे ऐड कर दो प्लस 11k कैप। अब जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन ऐसा दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 11k कैप। तो इसके आंसर को चेक कर लेते हैं अभी अपन। तो जो आंसर आ रहा है बी का मतलब हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस वहां पे क्या हो गया 11k कैप। ठीक है, तो इस तरह से तुम देखोगे ना तो मॉड्यूल में अब चेक करना पड़ेगा तुम्हें मॉड्यूल में कि इस तरह का क्वेश्चन है कि नहीं है प्लेन मिरर का। और देख लेते हैं अगर और कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो। देखो यार एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट एंड अ प्लेन मिरर आर एज शोन इन फिगर। तो एक ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट एंड अ प्लेन मिरर आर एज शोन इन फिगर, मिरर इज मूव्ड विथ अ वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर।
अच्छा एक मिनट रुको रुको, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मिरर इस तरह से v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कितने एंगल पे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है एट एन एंगल थीटा पे वहां पे। अब यहां पे अगर रिजॉल्व करोगे तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा और दूसरा वहां पे हो जाएगा v sin थीटा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट एंड अ प्लेन मिरर आर एज शोन इन फिगर, मिरर इज मूव्ड विद वेलोसिटी v एज शोन, द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज। तो हमें बताना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो अब तुम्हें क्या मालूम होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको x मान लो, इसको y मान लो। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0, मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको x मान लो, इसको पॉजिटिव y मान लो, तो क्या लिखोगे वहां पे v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या होगी, VOG माइनस VMG। देखो है कि नहीं वहां पे, तो रिजल्ट अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस v cos थीटा i कैप माइनस v sin थीटा j कैप। अब मैंने क्या बोला है, अगर हम इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला है, पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। पैरेलल का मतलब हो गया I, तो यहां पे लिख दो डायरेक्ट, वहां पे माइनस v cos थीटा i कैप। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर माइनस v sin थीटा है, तो माइनस v sin थीटा होगा। तो इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर y के अलोंग अगर देखोगे तो इसका साइन वहां पे क्या कर दो, चेंज, तो ये हो जाएगा v sin थीटा j कैप। परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, देखो वहां पे ये कि नहीं वहां पे। अच्छा इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है, तो v sin थीटा j कैप, v sin थीटा j कैप, ये होता है 2v sin थीटा j कैप। तो यहां पे हो जाएगा माइनस v cos थीटा i कैप प्लस 2v sin थीटा j कैप। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब चेक करो वहां पे वैल्यू कितनी आ रही है वहां पे। तो देखो जो आंसर दिया है देखो है कि नहीं है वहां पे। देखो कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन लोग। टू वी साइन थीटा तो परपेंडिकुलर आ गया, v cos थीटा i कैप प्लस वहां पे हो गया v sin थीटा j कैप। ये तो मिरर की वेलोसिटी थी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर हो जाएगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मिरर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा, अगर कोई ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, मिरर पे बैठा हुआ है, तो उसको v cos v sin थीटा से नीचे आता हुआ दिखाई देगा, इसको ऐसा भी जाता हुआ दिखाई देगा और ऐसा भी जाता हुआ दिखाई देगा। अच्छा ध्यान है ना, ये तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है। एक मिनट सही है ना वहां पे। ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर।
ठीक है ना। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है उसका पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं करते हैं, तो ठीक है। वहां पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा v साइन थीटा, उसका साइन चेंज कर दिया v साइन थीटा, ये v साइन थीटा इस v साइन थीटा के साथ क्या हो गया 2v साइन थीटा j क्या, देखो है कि नहीं वहां पे। तो अगर हम ग्राउंड फ्रेम पे जाके देखें, देखो है कि नहीं वहां पे, यहां कहीं तुम्हारी इमेज बनेगी और इमेज की केवल परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी 2v साइन थीटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल कंपोनेंट जीरो है, तो इमेज की जो वेलोसिटी आएगी इसका पैरेलल कंपोनेंट जीरो होगा, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, और वो कंपोनेंट यहां पे हो जाएगा 2v साइन थीटा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे। और देखना इस तरह का एक क्वेश्चन कहीं देखा होगा, वहां पे एक्सेलरेटेड की बात करता है, एक्सेलरेशन की, कि ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक में प्लेन मिरर लगा देता है, और वहां पे भी देखा है कहीं क्वेश्चन इस तरह का आता है। तो एक बार चेक करना, कुछ बुक में दिया रहता है इस तरह क्वेश्चन कि दो ब्लॉक हैं, पुली से कनेक्टेड हैं, फिर पास कर रहे हैं, एक और ब्लॉक लगाया, फिर एक में प्लेन मिरर फिक्स कर दिया है, तो इमेज पूछता है इस तरह से, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज पूछता है। तो देखना अगर कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरह का क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करना। अब देखो अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं सब में वहां पे हमने क्या किया था, एक सिंगल प्लेन मिरर हमने क्या किया था, यूज किया था। अब मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, हमारे पास इस तरह से दो प्लेन मिरर हैं, और ध्यान है जिन दो प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं उसकी हाइट सफिशिएंट है। हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं और इन दोनों प्लेन मिरर की हाइट वहां पे क्या है, सफिशिएंट है। इस मिरर को बोलो M1, इस मिरर को बोलो वहां पे M2, और मान लो दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। इनके बीच में यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का यहां पे डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यहां पे 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि प्लेन मिरर की हाइट वहां पे क्या है, सफिशिएंट है। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हुई, और वहां पे नंबर ऑफ इमेजेस की पोजीशन की बात करता है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हुई उसकी पोजीशन क्या क्या थी। तो जो भी आंसर रहेगा, आंसर डिपेंड करेगा कि फर्स्ट टाइम तुम रिफ्लेक्शन किस पे कंसिडर कर रहे हो। क्लियर? यहां पे अगर तुमसे पूछता हूं कि इमेज की पोजीशन लोकेट करो, तो इमेज की हम पोजीशन तभी लोकेट कर पाएंगे जब हमें यह मालूम होगा कि फर्स्ट टाइम लाइट का रिफ्लेक्शन किस मिरर पे हो रहा है। हम दोनों केस लेके चलेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम लाइट रिफ्लेक्ट होती है M1 मिरर पे, और ये हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि इमेज को लोकेट करने के लिए मिनिमम दो रेज चाहिए। तो ये रेज जो नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी, फिर एक लाइट रे ऐसी आएगी और ऐसे टकराएगी, इसका वहां पे रिफ्लेक्शन होगा इस तरह से। तो ये M1 है और ये M2 है। हमने क्या पकड़ा है, अभी हमने पकड़ा है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1। जो भी लाइट है, लाइट का फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे हुआ है। अच्छा, M1 पे अगर फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसको एक्सटेंड करोगे तो ये लाइट रे यहां पे कहीं मीट करते हुए दिखाई देगी, और जिस जगह ये मीट करते हुए दिखाई देगी वही हमारी क्या होगी, फर्स्ट टाइम इमेज बनेगी। तो अगर फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन हमने यहां पे कंसिडर किया है
तो M1 मिरर पे जो पहली इमेज आएगी वो आएगी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे इमेज, तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, तो M1 पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट M2 पे गिरेगी। अब M2 जो प्लेन मिरर रहेगा उसको ये लाइट कहां से आती हुई दिखाई देगी, इसको दोनों लाइट रे I1 से आती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम जो रिफ्लेक्शन में इमेज बनेगी वो अगले स्टेप में इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। क्लियर यहां पे, यहां पे जो इमेज फॉर्म हुई ये इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस मिरर को लाइट रे यहां से नहीं आती हुई दिखाई दे रही है, इस मिरर को ये लाइट रे I1 से आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि जो इमेज बनेगी पहले मिरर की वो सेकंड मिरर के लिए ट्रीट करेंगे उसको एज एन ऑब्जेक्ट। बताओ अब ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, तो ये ऑब्जेक्ट है 10 + 10 20 पे, तो इसकी इमेज नेक्स्ट बनाओ कितने पे, 20 पे। देखो है कि नहीं वहां पे, तो M2 की जो इमेज आएगी वो आएगी 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। देखो ये सेकंड इमेज होगी ही नहीं होगी जो M2 फॉर्म कर रहा होगा। अच्छा अब ये कैसे फॉर्म होगी, ये लाइट फिर से रिट्रेस होगी, ये ऐसे जाएगी, इन दोनों को हमने एक्सटेंड किया तो I2 बन गया। अब देखो फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन M1 पे हुआ फिर M2 पे हुआ, अब लाइट यहां पे गिरेगी। अब जब लाइट यहां पे गिरेगी तो ये लाइट रेज उसको I2 से आती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब है कि इसने अब जो इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और बताओ इसके लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, 20 + 10 30, तो 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर वहां पे। तो यहां पे एक और इमेज लोकेट कर दो I3 कितने पे, 30 पे। फिर ये जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, कितने, 30 + 10 40, तो 40 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। फिर 40 + 10 50, यहां पे 50 + 10, तो अब करना क्या है, हमें हर उसमें 10 ऐड करते जाना है, 20 में 30 है कि नहीं, फिर 30 में ऐड किया 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70 और 80। बताओ इस तरह से इमेज बनती रहेगी कि नहीं बनती रहेगी वहां पे। तो ये इमेज की पोजीशन आएगी, अच्छा एक मिनट गलत कर दिया थोड़ा सा, 2 सेंटीमीटर है ना ये, तो ये 2 होगा, तो पहली इमेज आएगी 2 सेंटीमीटर पे। फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस है, 12, तो ये 12 होगा वहां पे। फिर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी 12 + 10 22, तो ये 22 पे इमेज बनेगी। फिर ये जो इमेज रहेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी 22 + 10 32, फिर 32 + 10 42, फिर 42 + 10, और ध्यान है ये सब इमेज फॉर्म हो रही होगी बिहाइंड M1 बिहाइंड M2। ऐसा कब होगा, जब फर्स्ट टाइम लाइट का रिफ्लेक्शन हम लेंगे M1 पे। अब नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, नेक्स्ट केस बन सकता है कि फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन लो लाइट का एट M2। तो अब इसका डायग्राम कुछ ड्रॉ करो इस तरह से वहां पर, और ध्यान ना जो इमेज रहेगी इमेज की पोजीशन वहां पे चेंज हो जाती है। ये डिपेंड कर रहा है फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन कहां पे। अब देखो फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन अगर M2 पे लोगे तो लाइट रे ऐसी टकराई, रिट्रेस कर गई, एक लाइट रे ऐसी आई, वो ऐसी चली गई वहां पे। अब इन दोनों को एक्सटेंड करोगे तो पहली इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड M2, तो M2 M1, पहली इमेज ये 8, तो ये भी 8।
अब इस प्लेन मिरर को ये लाइट रे यहां से आती दिखाई दे रही है, तो ये जो इमेज होगी वो इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट होगी। वहां पे कितना डिस्टेंस हो गया, 10 + 8 18, तो 18 पीछे। अब 18 + 10 28, तो 28 उधर, फिर 28 + 10 38 इधर, 38 + 10 फिर 58। तो इस तरह से वहां पे इमेज की पोजीशन अब तुम्हारी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर है? अब बताओ अगर तुम्हारा मिरर की हाइट सफिशिएंट है तो इस तरह से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी। क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी, तो आंसर है यहां पे कि जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी इनफाइनाइट। क्लियर? तो जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी यहां पे इनफाइनाइट। क्लियर इतना वहां पे? फिर नेक्स्ट देखो वहां पे, अभी हमने दो प्लेन मिरर कंसिडर किए, दोनों प्लेन मिरर हमारे क्या थे, पैरेलल थे। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं और ये दोनों प्लेन मिरर परपेंडिकुलर हैं, हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं और ये दोनों प्लेन मिरर हमारे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, और यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट दिया है x, y, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी। तो देखो अब यहां पे क्या होगा, एक लाइट रे नॉर्मली स्ट्राइक करी तो वो तो अपने पाथ को रिट्रेस कर गई, एक लाइट रे इस तरह से टकराई और यहां निकल गई, और ध्यान है अब इस लाइट रे का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये वो लाइट रे है जिसका केवल एक बार वहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है। अब प्रॉपर्टी क्या है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे इमेज, तो यहां पे एक इमेज फॉर्म होगी। एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे इमेज। फिर यहां पे एक लाइट रे ड्रॉ करो, जो नॉर्मली टकराएगी वो अपने पाथ को रिट्रेस कर गई, फिर यहां पे एक लाइट रे आएगी और इस तरह से रिट्रेस कर गई, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गई, और ध्यान है इस लाइट रे का भी अब कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट यहां पे जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज, तो यहां पे इमेज फॉर्म होगी I2। इसको ऐसा एक्सटेंड कर दो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा -x, y। और ध्यान रखना अभी तक हमने केवल वो रेस कंसिडर करी है जिनका केवल एक बार क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। अब हम कंसिडर कर रहे हैं वो रे जिसका दो बार रिफ्लेक्शन होगा। मान लो एक लाइट रे यहां पे आई, फिर लाइट रे यहां गई, वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, ये लाइट रे यहां पे आई, फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ये लाइट रे यहां जा रही है। अब बताओ जब ये लाइट रे यहां टकराएगी तो इसको अगर एक्सटेंड करें तो यहीं पे मीट करेगी, नहीं मीट करेगी। इसका मतलब है कि ये जो इमेज है वो अब इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी, है ना। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या थी, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी, तो इसको I3 बोलो। ये x है तो ये हो जाएगा -x, -y। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ये जो इमेज है ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे इमेज, तो अब ये यहां पे क्या हो गई, तीसरी इमेज फॉर्म हो गई। अच्छा, अब एक लाइट रे इस मिरर को बोलो M1, इसको बोलो M2। अब हमने वो लाइट रे कंसिडर करी जो M1 पे पड़ी और उसके बाद M2 पे गई। एक लाइट रे बताओ ऐसी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है कि जो M2 पे पड़े पहले और उसके बाद M1 पे आए वहां पे।
देखो ऐसी भी कोई लाइट रे होगी नहीं होगी जो M2 पे टकराएगी और टकराने के बाद M1 पे आ रही होगी। अब इसको ये लाइट रे कहां से आती हुई दिखाई देगी? हमने ये चीज पढ़ी है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइट टकराती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर उनको एक्सटेंड करोगे तो वो एक ही पॉइंट पे मीट करती है, और उस सिंगल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे? इमेज बोलते हैं। तो अब इस केस में इमेज यहां कहीं बन रही है, और ये जो इमेज रहेगी वो अब इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? यहां पे y, यहां पे y और यहां पे -x। तो x कंपोनेंट तो वही रहा और y कंपोनेंट ये ऊपर था, ये नीचे चला गया। इसका मतलब है कि I3 और I4 ये दोनों इमेज कोइंसाइड कर गई। देखो है कि नहीं वहां पे? इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हुई है वो फॉर्म हुई है 3। वैसे 4 इमेज बन सकती हैं, लेकिन हो क्या रहा है? थर्ड और फोर्थ इमेज आपस में क्या कर गई? कोइंसाइड कर गई। तो रिजल्ट आ गया नंबर ऑफ इमेजेस का 3। और एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला तुम लोगों ने इस तरह से शायद पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा वहां पे? कि अगर 360, एक फॉर्मूला इस तरह से होता है नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने का, तो वो होता है 360 डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, और एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर 90, रिजल्ट आ गया 4। अगर रिजल्ट इवन है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं, जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो होगी 4 - 1 दैट इज 3। तो अगर हमारे पास 2 प्लेन मिरर हैं और दोनों प्लेन मिरर किसी एंगल पे क्या है? इंक्लाइंड है। अगर हमारे पास 2 प्लेन मिरर हैं और 2 प्लेन मिरर किसी एंगल पे क्या है? इंक्लाइंड है। तो हम क्या करेंगे? 360 डिवाइडेड बाय थीटा चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है। ऑड में रिजल्ट अलग होता है। अगर इवन है, अगर इवन है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस 1 से क्या होगी? कम हो जाएगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? फिर लिखो वहां पे, अब ये तो हमने परपेंडिकुलर लिया था, अब मान लो हमारे पास 2 प्लेन मिरर है। ये एक प्लेन मिरर है और यहां पे एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर को बोलो M1, इस प्लेन मिरर को बोलो M2, और ये जो 2 प्लेन मिरर हैं इनके बीच का एंगल दिया हुआ है वहां पे 30 डिग्री। देखो है कि नहीं वहां पे? तो 2 प्लेन मिरर हैं, 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना दिया है? 30 दिया है वहां पे। अच्छा, अब इन दोनों के मिरर के बीच में यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट दिया है, और ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? इससे फॉर्म कर रहा है 10 डिग्री और इससे फॉर्म कर रहा है 20 डिग्री। अब देखो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, यहां पे ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं है। फॉर्मूला मैंने क्या बोला है? अगर नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे 360 डिवाइडेड बाय 30, बताओ कितना आ गया? 12, और ये इवन है। ऑड की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर 360 डिवाइड बाय 30 इवन आता है तो जो भी नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो हो जाएगी 12 - 1 दैट इज 11। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट होती हैं वो होती हैं 11। अच्छा, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो अब ये डिपेंड करेगा, देखो M1 मिरर भी इमेज फॉर्म करेगा, M2 मिरर भी क्या करेगा? इमेज फॉर्म करेगा।
कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे भी हो सकता है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M2 पे भी हो सकता है। तो हमें यह चेक करना है कि M1 मिरर के पीछे कितनी इमेजेस फॉर्म होगी और M2 के पीछे कितनी इमेजेस फॉर्म होगी। तो ये तुम्हारा यहां परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा यहां परपेंडिकुलर। अब देखो सबसे पहले लिखो M1, यहां पे M1 और यहां पे लिखो M2। अच्छा, अब इस रिजल्ट को प्रूफ करके भी देख लेना वहां पे कि ये अगर तुम्हारा R रेडियस है तो R रेडियस का यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो और इस रिजल्ट को प्रूफ करके देखना जितनी भी इमेजेस फॉर्म होंगी, जितनी भी इमेजेस फॉर्म होंगी, ये सब इमेजेस इसी सर्कल पे फॉर्म होगी। अब देखो, अब ये डिपेंड कर रहा है कि पहला रिफ्लेक्शन किस पे ले रहे हैं, M1 पे भी ले रहे हैं और M2 पे भी ले रहे हैं। अब देखो M1 की अगर बात करेंगे तो M1 जो रहेगा, M1 पहली इमेज कहां फॉर्म करेगा, पीछे फॉर्म करेगा और कितने एंगल पे फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा 10 डिग्री पे, होगा नहीं हुआ। और अच्छा, अगर हम M2 की बात करें तो M2 भी पहली इमेज यहां कहीं फॉर्म करेगा, ये इसकी I1, ये इसकी I1, कितने एंगल पे, एट एन एंगल 20 डिग्री। अच्छा, मैंने क्या लिखवाया है, ये जो इमेज रहेगी वो अगले स्टेप में इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट होगी। फर्स्ट मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट होती है। बताओ इसके लिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, 30 + 10 40 पे। तो M2 अपनी सेकंड इमेज 40 डिग्री पे नीचे फॉर्म करेगा। तो यहां पे पहला आया 20, फिर इसके बाद नेक्स्ट कितना आ गया, नेक्स्ट आ गया 40 डिग्री। क्लियर? सिमिलरली इस मिरर ने जो पहली इमेज फॉर्म करी है वो इमेज इसके लिए वर्क करेगी एज अ ऑब्जेक्ट। कितने डिस्टेंस पे, 30 + 20 50 पे। तो अगली इमेज I2 यहां पे होगी कितने पे, 50 पे। तो यहां पे अगली इमेज 50। अब देखो ऑब्जर्व करो, 10 में हमने कितना ऐड किया, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 20 में, अब ध्यान है ये जो 50 है प्लस 30 80, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी। तो ये अगली इमेज यहां पे 80 पे लोकेट करेंगे वहां पे। तो M2 पे जो अगली इमेज आएगी इसमें 30 ऐड करो तो 80, यहां पे 40 में 30 ऐड करो 70। अब इस तरह से इमेज की हम पोजीशन लोकेट करते जा रहे हैं। फिर अगली इमेज 100, 80 + 30 110, फिर 110 में 30 140, फिर 130, फिर 30 ऐड करो 160, फिर ऐड करो 170। अब ध्यान रखना, इसके बाद अगर तुम ऐड करोगे 30 तो ये हो जाएगा 200 डिग्री। और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कि अगर तुम्हारा ये कोई प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है और एंगल हम यहां से मेजर कर रहे हैं, ये अगर तुम्हारा प्लेन मिरर है, एंगल हम यहां से मेजर कर रहे हैं, तो जितनी भी इमेज रहती है वो इमेज तो पीछे बनती है। और इमेज अगर पीछे बन रही है तो एंगल जो रहेगा वो 180 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि ये वैल्यू ना तो हम यहां पे ऐड कर पाएंगे ना यहां पे ऐड कर पाएंगे। तो ये वैल्यूज अब ध्यान रखना हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? क्योंकि ये एंगल 180 को क्रॉस कर गया है। 180 को क्रॉस कर गया, इसका मतलब इमेज सामने आ गई, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो प्लेन मिरर रहता है वो जो भी इमेज फॉर्म करता है वो फॉर्म करता है बिहाइंड द मिरर। अब बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पे हमें नंबर ऑफ इमेजेस जो दिखती हैं वो दिखती हैं 12।
अब हम कैसे बोलें कि इमेज कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड नहीं कर रही है? तो देखो तरीका क्या है, लास्ट रिजल्ट पे आओ, ये हटाओ और ये हटाओ, केवल लास्ट की दो वैल्यूज देखो जरा, यहां पे आया 170, यहां पे आया 160, तो जो भी दो लास्ट इमेजेस फॉर्म हुई हैं दोनों मिरर के लिए, उनको ऐड करो, प्लस जो दोनों प्लेन मिरर है उनकी लास्ट इमेज को ऐड करो, प्लस उनके बीच का एंगल लो। दोनों को ऐड करने पे रिजल्ट अगर एग्जैक्ट 360 आता है तो इसका मतलब है कि एक इमेज का मतलब है कि जो फाइनल इमेज है वो कोइंसाइड करेगी। तो यहां पे हम बोलेंगे फाइनल इमेज, यानी ये जो इमेज है वो कोइंसाइड करेगी, फाइनल इमेज विल कोइंसाइड। क्लियर? मैंने क्या बोला, लास्ट की दो इमेजेस लो, उनके एंगल को ऐड करो, मिरर के बीच के एंगल को ऐड करो, अगर रिजल्ट एग्जैक्ट 360 डिग्री आता है इसका मतलब है कि लास्ट वाली इमेज कोइंसाइड कर गई। तो इन दोनों की इमेज अगर कोइंसाइड करी तो टोटल जाएगी 10 + 1, तो ये हो जाएगी 11। और यही चीज मैंने फॉर्मूले से कैलकुलेट करी थी। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था वहां पे, फॉर्मूला हमने क्या डिफाइन किया, 360 डिवाइडेड बाय थीटा, अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो रहेंगी वो हो जाएंगी -1 कर दो, जो भी नंबर ऑफ इमेजेस रहेंगी उसमें से क्या कर दो, -1 कर दो। तो ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस को हम ऐसा लिख देते हैं वहां पे 360 डिवाइडेड बाय थीटा -1। अब ये तो हम बात कर रहे थे किसकी, इवन की। मान लो 360 डिवाइडेड बाय थीटा और ये एक ऑड नंबर आ गया। अभी तक हम बात कर रहे थे इवन की, हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑड की। तो रिजल्ट लिखो यहां पे, जो नंबर ऑफ इमेजेस रहेंगी नंबर ऑफ इमेजेस यहां पे भी होगी 360 बाय थीटा -1। फिर लिखो वहां पे 360 डिवाइडेड बाय थीटा ऑड है, 360 डिवाइडेड बाय थीटा ये ऑड है, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छा ये है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। ये जो रिजल्ट है इसमें बोलता है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर, तो हम यूज करेंगे। फिर तीसरे में क्या बोल रहा है, तीसरे में बोल रहा है 360 डिवाइडेड बाय थीटा अगर ऑड है तो नंबर ऑफ इमेजेस वो हो जाएगी 360 बाय थीटा। अब यहां पे लिख दो इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर, तो यहां पे ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे था और यहां पे ऑब्जेक्ट नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर। तो इवन के लिए कुछ नहीं है, ऑड के लिए हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है या ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है। और लास्ट क्या निकल के आ रहा है, लास्ट जो निकल के आता है वो निकल के आता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा अगर इंटीजर नहीं है, कुछ पॉइंट में निकल के आता है 3.4 3.5। तो अगर 360 डिवाइडेड बाय थीटा इंटीजर नहीं है देन काउंट द नंबर ऑफ इमेजेस एज शोन इन द डायग्राम। तो हमें करना क्या है, अगर इंटीजर नहीं है, कोई डेसिमल में निकल के आता है, तो फिर हम इसी तरह से नंबर ऑफ इमेजेस क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। M1 से कैलकुलेट करेंगे, M2 से कैलकुलेट करेंगे। कब तक कैलकुलेट करेंगे, जब तक वो 180 को क्रॉस नहीं करता है।
है कि नहीं? हमें इमेजेस को 180 से क्रॉस नहीं कराना है। फिर क्या करना है, लास्ट का एंगल दोनों ऐड करो, मिरर के बीच का एंगल ऐड करो। अगर ये एग्जैक्ट 360 आ गया तो इसका मतलब है कि इमेज वहां पे क्या कर गई, कोइंसाइड कर गई। अब ध्यान है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, लेकिन आईआईटी में या किसी भी एग्जाम में इस तरह का नहीं पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हुई। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो क्लास 9 10th में पूछे जाते हैं। लेकिन तब भी हम लोगों ने लिख दिया है, अगर मॉड्यूल में या बुक में इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो उनको सॉल्व करके वहां पे देख लेना। क्लियर? तो अब जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का टॉपिक हमारा यहां पे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब जो अगली क्लास आएगी तो वहां पे अगली क्लास में हम बात कर रहे होंगे किसकी, स्फेरिकल मिरर की। तो अब तुम्हें करना क्या है, प्लेन मिरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं अब उनको वहां पे सॉल्व करके देख लो। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इतना वहां पे।